दोस्तों, पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से हमारे भारत के लोग कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेल रहे हैं। हमारे देश में इस समय इस महामारी की दूसरी लहर चल रही है और ये लहर पहली लहर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इस दूसरी लहर में जिस चीज का सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है वो है ऑक्सीजन गैस। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर ऐसी मारामारी फैली हुई है कि आज बड़े बड़े अस्पतालों तक में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ये सब देखकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी के वातावरण में मौजूद है तो फिर हमारे देश में इसकी इतनी ज्यादा कमी क्यों हो रही है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि साथ ही आपको फैक्ट्री में ऑक्सीजन बनाने का पूरा प्रोसेस भी समझाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोरोना ये एक ऐसा वायरस या कहें एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के शरीर में जाने के बाद उसके फेफड़ों पर असर करती है। इस बीमारी के दौरान फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाता है और सांस ना ले पाने की वजह से उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से नीचे गिरने लगता है, जिससे कुछ ही समय में उस इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी के इलाज में ऑक्सीजन का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। अब सवाल आता है कि अगर ऑक्सीजन हमारे वातावरण या कहें हवा में मौजूद है तो फिर इंसान के शरीर में ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है। असल में इस बीमारी की वजह से इंसान के फेफड़े इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनमें हवा से ऑक्सीजन को खींचने तक की ताकत नहीं रहती है। यही वजह है कि बीमार लोगों को मशीन के जरिए से ऑक्सीजन दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन और अस्पतालों में मशीनों के जरिए दिए जाने वाले ऑक्सीजन में काफी फर्क भी होता है। दरअसल जिस हवा से हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ ही कुछ दूसरी गैसें भी मौजूद होती हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के बचे 1% हिस्से में कुछ अन्य गैसें जैसे ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल होती हैं। यानी जिस हवा से हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 21% होती है। और चूंकि कोरोना की वजह से पेशेंट के फेफड़े पहले से ही कमजोर हो चुके होते हैं, इसलिए उसके लिए हवा में मौजूद ये मिक्स ऑक्सीजन गैस हानिकारक बन जाती है। यही वजह है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर सीधा किसी पेशेंट को नहीं दिया जाता है, बल्कि पेशेंट को देने से पहले इस ऑक्सीजन को मशीन द्वारा शुद्ध किया जाता है। पूरी तरह शुद्ध इस ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन को शुद्ध करने के इस प्रोसेस में थोड़ा समय भी लगता है, जिसके चलते आज देश में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना की ये दूसरी लहर पूरे देश में उस रफ्तार से फैली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सही मायनों में देखें तो हम लोग इस दूसरी लहर के लिए कभी तैयार ही नहीं थे और इससे पहले कि कोई एक्शन लिया जाता पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी। खैर चलिए, अब हम आपको पृथ्वी के वातावरण से शुद्ध ऑक्सीजन यानी मेडिकल ऑक्सीजन प्राप्त करने के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस की शुरुआत एक कंप्रेशर मशीन से होती है, जिसका काम हवा को अपने अंदर खींचकर उसको जमा करना होता है। हवा को जमा करने के बाद इसको कंप्रेशर से आगे भेजते हुए एक फिल्टर से गुजारा जाता है। इस फिल्टर से गुजरने पर हवा में मौजूद धूल के कण उससे पूरी तरह अलग हो जाते हैं और एक साफ सुथरी हवा प्रोसेस होने के लिए आगे कोल्ड टैंकर में भेज दी जाती है। इस कोल्ड टैंकर में हवा में बची बाकी अशुद्धियां जैसे तेल के कण और फ्रैक्शनल इम्प्योरिटीज आदि दूर किए जाते हैं। इसके बाद इस हवा को एयर टैंक में डाला जाता है, जहां इसको हाई प्रेशर यानी तेज दबाव की मदद से कंप्रेस कर दिया जाता है। आगे फिर इस हवा को पीएसए जनरेटर टैंक्स में डाल दिया जाता है, जिनका काम हवा से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करना होता है। दरअसल इस टैंक में जियोलाइट भरा हुआ होता है, जो कि ज्वालामुखी पहाड़ों से निकली चट्टानों की कंदराओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का धातु है। जब हवा को पीएसए जनरेटर टैंक्स के अंदर मौजूद जियोलाइट से गुजारा जाता है तो ये धातु अपने आप ही हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पकड़ लेता है और ऑक्सीजन व बाकी बची कुछ गैसों को आगे जाने देता है और इस तरह से हवा से नाइट्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाती है।
इसके बाद इस हवा को ऑक्सीजन टैंक में स्टोर करके स्टेरिलाइट बैक्टीरिया फिल्टर से गुजारा जाता है। इस फिल्टर से गुजरने पर हवा में मौजूद बाकी बची सभी अशुद्धियां और अन्य गैसें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजन ही बाकी बचती है। और अंत में इस शुद्ध मेडिकल ऑक्सीजन को बूस्टर पंप की मदद से उन सिलेंडर्स में भर दिया जाता है जो खास तौर से ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए ही बनाए जाते हैं। सिलेंडर्स में भरी ये मेडिकल ऑक्सीजन पेशेंट्स को दिए जाने के लिए पूरी तरह तैयार होती है और इस तरह पेशेंट्स को वो शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिसकी कोरोना के दौरान आजकल बहुत सख्त जरूरत पड़ रही है। हालांकि इसके अलावा फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है जिसका इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको ऑक्सीजन बनाने के उस दूसरे तरीके के बारे में भी थोड़ा बताते हैं। दोस्तों, इस तरीके से ऑक्सीजन बनाने के लिए सबसे पहले कंप्रेशर मशीन द्वारा वातावरण से हवा को खींचा जाता है। कंप्रेशर द्वारा खींची गई ये हवा एक फिल्टर से गुजरती है जहां इसमें मौजूद धूल के कण और अन्य प्रकार की गंदगी इससे अलग कर दी जाती है। धूल निकल जाने के बाद इस हवा को तेज दबाव की मदद से कंप्रेस यानी सिकोड़ लिया जाता है और अच्छी तरह कंप्रेस करने के बाद इसको आगे प्यूरिफिकेशन यूनिट में भेजा जाता है। इस प्यूरिफिकेशन यूनिट में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पानी के कणों को निकालकर अलग कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ठंडा करने पर यह हवा बर्फ का रूप ना ले। प्यूरिफिकेशन हो जाने के बाद इस हवा को लिक्विड में बदलने के लिए कोल्ड बॉक्स में भेजा जाता है। इस बॉक्स के अंदर हवा को -173 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है जिससे ये पूरी तरह लिक्विड में बदल जाती है। इसके बाद अंत में हवा से ऑक्सीजन और अन्य दूसरी गैसों को अलग अलग करने के लिए इसको एक बड़े आकार के डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है। इस कॉलम के अंदर लिक्विड में बदली ये हवा एक खास तरीके के प्रोसेस से गुजरती है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में हवा को इस हाई प्रेशर कॉलम के तल में डालकर एक सीमित ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म होने पर इस लिक्विड से अलग अलग गैसें भाप के रूप में ऊपर की ओर उठने लगती हैं। चूंकि नाइट्रोजन इन गैसों में सबसे हल्की गैस होती है इसलिए वो कॉलम के सबसे ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो जाती है। इसके नीचे यानी कॉलम के बीच वाले हिस्से में आर्गन जमा होती है और अंत में सबसे नीचे यानी तले में जो गैस बचती है वो शुद्ध लिक्विड ऑक्सीजन होती है और इस तरह हवा से सभी गैसों को अलग अलग करके उससे शुद्ध लिक्विड ऑक्सीजन प्राप्त कर ली जाती है। इसके बाद इस कॉलम से ऑक्सीजन को निकालकर उन टैंकर्स और सिलेंडर्स में भर दिया जाता है जो फैक्ट्रियों से सीधा अस्पतालों में भेजे जाते हैं। वैसे ये प्रोसेस सुनने और देखने में जितना सिंपल लगता है असल में ये उतना आसान होता नहीं है क्योंकि किसी भी चीज को थ्योरेटिकली समझने और प्रैक्टिकली करने में काफी अंतर होता है। इसलिए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एक रियल फैक्ट्री के अंदर ऑक्सीजन बनाने का ये काम किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, किसी भी फैक्ट्री को ऑक्सीजन बनाते समय सबसे पहले उन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है जिसमें ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। अब उन सिलेंडर्स की अगर बात करें तो इनको बनाना भी कोई आसान काम नहीं होता है। दरअसल इनको बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले लोहे के विशाल पाइप बनाए जाते हैं। इसके बाद इन पाइप्स को सिलेंडर्स की लंबाई के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में काट लिया जाता है। पाइप काटने के बाद फैक्ट्री में इन सिलेंडर्स के तले बनाने का काम शुरू होता है। तले बनाने के लिए लोहे के गोलाकार टुकड़े को एक सांचे के ऊपर रखकर उस पर बेहद तेज प्रेशर से दबाव डाला जाता है जिससे लोहे की वो प्लेट एक तले का रूप ले लेती है। इसके बाद इस तले को उस कटे हुए पाइप के साथ वेल्डिंग की मदद से जोड़ दिया जाता है जिससे ये पाइप एक सिलेंडर में बदल जाता है। तला बन जाने के बाद सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को बनाने का काम शुरू होता है। ये ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए एक मशीन की मदद ली जाती है जो बेहद तेज तापमान पर लोहे को पिघलाकर उसको सिलेंडर के ऊपरी हिस्से की शेप दे देती है। सिलेंडर की मजबूती को बढ़ाने के लिए उसको 900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके लगभग 6 मिनट के लिए एक विशेष प्रकार के तरल में भी डाला जाता है। इसके बाद सिलेंडर को वाल्व से जोड़ने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में एक मशीन की मदद से स्क्रू की चूड़ियां बना दी जाती हैं। ये काम हो जाने के बाद सिलेंडर की सफाई का काम शुरू होता है जिसको करने के लिए प्रेशर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस हाई प्रेशर वाटर की मदद से ये सिलेंडर अंदर और बाहर दोनों सतह से अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। सफाई हो जाने के बाद अंत में इन सिलेंडर्स को पेंट करने का काम किया जाता है और पेंट सूखने के बाद ये सिलेंडर ऑक्सीजन भरने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं।
इसके बाद इन तैयार हुए सिलेंडर्स को इस आयरन फैक्ट्री से ऑक्सीजन बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में आते ही वर्कर्स इन सिलेंडर्स को ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनों से जोड़ देते हैं ताकि मशीनों से निकलने वाली शुद्ध ऑक्सीजन इनके अंदर जमा हो सके। और इसके बाद ऑक्सीजन बनाने का जो प्रोसेस शुरू होता है वो हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। फैक्ट्री में ऑक्सीजन बन जाने के बाद इसको अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग आकार के टैंकर्स या फिर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। अगर ऑक्सीजन कहीं दूर भेजनी हो तो इसको बड़े आकार के ट्रक वाले टैंकर्स में भरा जाता है, और अगर ऑक्सीजन पास में ही भेजनी हो तो इसको छोटे आकार के सिलेंडर्स में भरा जाता है। दोस्तों, आज हमारे देश में ऑक्सीजन का जो संकट आया हुआ है उससे हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए अपने साथ अपना ऑक्सीजन खुद लेकर जाना पड़ रहा है, और देश भर में न जाने कितने लोग ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग एकजुट होकर और एक दूसरे का सहारा बनकर इस महामारी का मुकाबला करें। सभी लोग अपने आसपास के लोगों की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मदद करें, क्योंकि आपके दिए हुए ऑक्सीजन या किसी दूसरी मदद से किसी इंसान की जान बच सकती है। अगर हम लोग एकजुट होकर इस महामारी का सामना करेंगे तो यकीनन हम बहुत जल्द ही इससे जीत जाएंगे। बाकी दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।